हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या है? एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का एक टूल है, जिसमें हमको बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, जैसे वेक्टर, क्यू, स्टैक, अनऑर्डर मैप, सेट, कलेक्शंस, मैनी थिंग्स। ठीक है, ये हमको क्या करता है, प्री बिल्ट, यानी कि अब पहले से ही बना हुआ है कंपोनेंट को, जिसको हम वैरायटी ऑफ टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लिंक लिस्ट और एरे का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक एंड क्यू, जबकि स्टैक और क्यू तो पहले से ही बिल्ट है, उसकी मदद से हम लिंक लिस्ट और एरे को बहुत बेहतर तरीके से यूज कर पाते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स बनाने में, अलग अलग टास्क बनाने के लिए। जैसे कि हो गया हमारा बैंकिंग सिस्टम्स, हमारे कार रेंटल सिस्टम्स, पार्किंग एरियाज और थी। ये हमारे डेवलपमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है और कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। अब देखो, हम मान लो हम कुछ बना रहे थे पर उसमें वेक्टर ना यूज करके हमने एरे यूज किया, तो हमको साइज पहले ही डिफाइन करनी पड़ी, जो कि हमारे लिए उतनी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे को पता है सी प्लस प्लस में गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेशन गार्बेज कलेक्शन नहीं है, तो हमारे लिए मेमोरी बार बार भर। इसको और बेटर हमने किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या है। तो कॉमन एचटीएल कंटेनर्स में क्या क्या आता है? वेक्टर, लिस्ट, मैप्स और सेट्स, जैसे कि मैंने नाम लिया। वेक्टर्स क्या होता है? डायनेमिक रिसाइजेबल एरे होता है। जरूरत है तो एलिमेंट के साइज के सेम टाइप को होल्ड करता रहेगा, और नहीं है तो फिर वो छोड़ देगा। लिस्ट का क्या होता है? डबली लिंक लिस्ट होता है, सिंगली लिंक लिस्ट होता है, अलग अलग तरह के, जिसमें इंसर्शन डिलीशन एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है, पोजीशन वाइज और अच्छे तरीके से। मैप्स क्या है? एसोसिएट करते हैं की वैल्यू के पेयर्स में, जिस जैसे कि डिक्शनरी स्टोर करते थे की वैल्यू पेयर में, वैसे यहाँ पे मैप्स स्टोर करते हैं की वैल्यू के पेयर्स। इनका हम मेनली यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी, कहीं पे हमें फ्रीक्वेंसी चेक करना है, फर्दर मोर एनीथिंग्स के लिए। सेट्स का मतलब है सॉर्टेड कलेक्शंस, मतलब उसमें क्या होगा, सारी चीजें वही होंगी जो कि सॉर्टेड मैनर्स में होंगी, और उसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। एसटीएल एल्गोरिदम्स और आइटरेशन क्या होता है? एसटीएल एल्गोरिदम्स और आइटरेटर्स में क्या होता है? पहले एल्गोरिदम आता है, फिर सॉर्टिंग, सर्चिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को इफिशिएंट तरीके से सॉर्ट करना है, यार, कि कोई भी कंटेनर सही से लगा हुआ है कि नहीं। सर्चिंग मतलब है कि कोई एलिमेंट वहां पे पाया जाता है कि नहीं। फिर ट्रांसफॉर्मिंग मतलब है कि मॉडिफाई करना कंटेनर को थोड़ा थोड़ा वेक्टर्स में, कभी हमको वेक्टर की कोई सेकंड पोजीशन कोई और चाहिए, फिर थर्ड पोजीशन पे कोई और चाहिए, ऐसा कुछ। देन आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या था? आईओ स्ट्रीम हमने पढ़ लिया, इससे पहले वाली वीडियो में डायनेमिक मेमोरी पढ़ ली थी, अब एचटीएल इस मेमोरी हमने पढ़ लिया था। अब इनके तीनों कंक्लूजन क्या है? आईओ स्ट्रीम को क्या है? डाटा फ्लो को प्रोग्राम के बीच में और आउटसाइड द वर्ड के बीच में कंट्रोल करना। डायनेमिक मेमोरी क्या करती है? एक एलोकेट मेमोरी करती है रन टाइम में, जो कि फ्लेक्सिबल होती है डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए। एसटीएल का मतलब क्या होता है? एक पावर प्री बिल्ट टू कंटेनर है, जो कि एल्गोरिदम्स को एफिशिएंट डेवलपमेंट में मदद करता है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपके साथ, आपसे एक नई वीडियो के साथ।